किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। वह बेहद सुंदर, तेजस्वी और दयालु थी, परंतु उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके पति व्यापारी हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते थे और औरत को गांव में अकेला छोड़ जाते थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए औरत की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे। उसकी दाढ़ी घनी और बाल लंबे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को मोहित कर देती थी। साधु ने औरत को देखकर कहा, देवी, आप बहुत उदास लग रही हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे मंत्र हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। औरत ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मेरी खुशी तो बस मेरे पति के साथ रहने में है, लेकिन वह सदा व्यापार में व्यस्त रहते हैं। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया उनका मन मेरे प्रति मोड़ दें। साधु ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। वह अय्या और कपटी था। उसने औरत को कहा, देवी, आपके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय मेरे साथ एकांत में बिताना होगा। केवल तभी यह मंत्र प्रभावी होगा। औरत अपनी बेबसी और अकेलेपन के कारण साधु की बात मानने को तैयार हो गई। वह साधु के साथ उसके आश्रम जाने लगी, जो जंगल के बीचों बीच था। आश्रम का वातावरण रहस्यमय था। चारों ओर अजीब सी शांति थी जो भयावह लगती थी। साधु ने औरत से कहा, आपको मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। ये पूजा कठिन है, लेकिन इसके बाद आपका जीवन बदल जाएगा। रानी ने अपनी आंखों में आंस लिए। उसकी बात मानी। साधु ने औरत को पूजा की शुरुआत के लिए एक गुफा में ले जाया, जहां वातावरण में अगरबत्ती की तीखी गंध और दीपकों की मंद रोशनी फैली हुई थी। उसने औरत से कहा, यह पूजा केवल पूर्ण समर्पण से ही सफल होगी। आपको अपनी सभी इच्छाओं और शंकाओं को त्याग कर मुझे पूर्ण विश्वास से समर्पित होना होगा। तभी देवी आपके पति को आपके पास लौटा सकेंगी। औरत ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से पूजा करने को तैयार हूं। बस आप मार्गदर्शन करें। साधु की आंखों में छलकता लोभ छुपा ना रह सका। उसने औरत को झूठी बातों और जटिल नियमों में उलझाना शुरू कर दिया। देवी, पहले आपको शुद्ध के लिए नदी में स्नान करना होगा। मैं मंत्रों का जाप करूंगा और आपको ऊर्जा प्रदान करूंगा, लेकिन यह क्रिया अत्यंत गोपनीय है। इसे कोई और नहीं देख सकता। रानी कुछ घबराई, लेकिन साधु की बातों में फंसकर उसने हामी भर दी। वह नदी की ओर चल पड़ी। साधु ने उसे लगातार भरोसा दिलाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है। नदी के किनारे पहुंचकर साधु ने औरत से कहा, आपके वस्त्र पवित्रता की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, इसीलिए आपको इन्हें उतारकर नदी में प्रवेश करना होगा। मैं यहां मंत्र जाप करूंगा ताकि कोई बाधा ना आए। औरत को कुछ असहजता हुई, लेकिन अपने पति के प्रति प्रेम और अपनी बेबसी के कारण उसने साधु पर विश्वास किया। जैसे ही वह नदी में उतरी, साधु की आंखों में खतरनाक चमक और अधिक बढ़ गई। लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। साधु चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। शिकारी ने साधु को ध्यान से देखा और उसकी हरकतों पर संदेह होने लगा। साधु ने शिकारी को दूर से आते देखा, लेकिन वह घबरा नहीं। उसकी चालाकी उसे बचने का रास्ता हमेशा दिखा देती थी। उसने तुरंत अपनी मुद्रा को बदल लिया और मंत्रों का जाप जोर से शुरू कर दिया, ताकि शिकारी को लगे कि वह किसी गहरी साधना में लीन है। शिकारी ने पास आकर साधु से पूछा, महाराज, यहाँ क्या हो रहा है? यह स्थान तो बहुत सुनसान है। आप किस लिए यहाँ हैं? साधु ने बड़े संयम से जवाब दिया, वत्स, मैं देवी के विशेष आह्वान के लिए यहाँ आया हूँ। ये रानी माता है जो अपने पति के कल्याण के लिए महान तपस्या कर रही हैं। तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि इस पवित्र स्थान पर कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं डाल सकता। शिकारी ने औरत को देखा, जो नदी के पानी में खड़ी थी और दिखने में घबराई हुई लग रही थी। लेकिन औरत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि साधु ने पहले ही उसे समझा दिया था कि यदि उसने पूजा में बाधा डाली तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। शिकारी को थोड़ी शंका हुई, लेकिन साधु के आत्मविश्वास और उसके स्वरूप ने उसे शांत कर दिया। वह सिर झुकाकर वहां से चला गया। साधु अब अपने आप में और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने औरत से कहा, देखा, देवी देवी माँ स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं। अब आप बिना किसी भय के पूरी तरह से इस प्रक्रिया में लीन हो जाइए। बस
कुछ ही समय में आपका कष्ट समाप्त हो जाएगा। रानी ने साधु की बात मान ली और उसकी आज्ञा का पालन करने लगी। साधु उसकी बेबसी का फायदा उठाने की योजना को और गहराई से बुनने लगा। उसने रानी को पूजा की और जटिल विधियां बतानी शुरू की, जिनका कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, औरत का मन भीतर से बेचैन हो रहा था, लेकिन वह अपनी हालत को बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। साधु ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि वह रानी को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेगा। साधु अब अपनी योजना को और गहराई से अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने औरत से कहा, अब देवी मां को प्रसन्न करने के लिए अंतिम और सबसे कठिन चरण आरंभ होगा। आपको अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से त्यागना होगा। केवल तभी यह अनुष्ठान सफल होगा। यह साधना आपकी इच्छाओं को साकार कर देगी। रानी अब तक पूरी तरह से साधु की बातों में उलझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और खोई हुई खुशी को पाने की उम्मीद थी। वह साधु के हर निर्देश को मानने के लिए तैयार हो गई। साधु ने रानी को गुफा के भीतर एक विशेष कक्ष में ले जाया। वहां चारों ओर मध्यम रोशनी में अजीब से प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। राजा को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन औरत के बार बार आग्रह करने पर वह मान गया। जैसे ही राजा और औरत आश्रम पहुंचे, साधु ने खुद को छिपाकर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे राजा को ध्यान साधु की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साधु, जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, औरत के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और औरत दो पर नियंत्रण कर लूंगा। ये राज्य भी जल्द ही मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर रखा था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर साधु ने औरत को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। देवी मां आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाइए। गुफा के अंदर जब साधु अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियां थीं, जो स्पष्ट कर रही थीं कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। साधु, जो औरत को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मशगूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। कपट्टी साधु राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। औरत, जो अब तक साधु के जाल में फंसी हुई थी, राजा की आवाज सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वह कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह साधु